नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के प्रकृति विभाजन के अंदर महानदी बेसिन को बता दिया था। उसका जो डिटेल है मैप से मैंने उसको समझाया था कि कौन कौन से भौतिक विभाग महानदी बेसिन के अंदर आते हैं। ठीक है, महानदी बेसिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है और उसकी आकृति क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा जो इसका भौतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का, जो कि दंडकारण्य का पठार है, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल से मैप में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी भू स्थलाकृतियां आती हैं वो सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। तो दंडकारण्य का पठार जो है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो 4 राज्यों में है। ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। पहला है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्यों में इसका विस्तार है। हम लोगों को मुख्यतः छत्तीसगढ़ का देखना है कि कौन कौन से इसके अंदर भू स्थलाकृतियां आती हैं। तो हाँ, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अपवाह तंत्र, अगर अपवाह तंत्र देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से गोदावरी अपवाह तंत्र के अंदर आता है। भारत के जो अपवाह तंत्र जो है उसमें अगर देखा जाए तो गोदावरी नदी के अंदर ये जो आता है अपवाह तंत्र के अंदर ये आता है। ठीक है, यहाँ की मुख्य जो नदी है इंद्रावती नदी है, जो बस्तर वाली क्षेत्र है, दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की मुख्य नदी इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। तो ये जो अपवाह तंत्र है, यहाँ पर जितनी नदियां हैं मैक्सिमम इंद्रावती में आके मिलती हैं, कुछ नदियां गोदावरी में भी डायरेक्ट मिलती हैं। तो ये जो पूरा अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र के अंदर आता है। अगर नेक्स्ट चीज देखें सैल समूह, तो सैल समूह में पहले ही बताया, जब भूगर्भिक संरचना बताया था, तो यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़, मुख्य रूप से आर्कियन और धारवाड़ पाए जाते हैं। कड़प्पा भी है, दक्कन भी है थोड़ा बहुत, पर मुख्य रूप से यहाँ पर जो है आर्कियन और धारवाड़ चट्टाने जो है पाई जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें मुख्य खनिज, तो मुख्य खनिज बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो धारवाड़ समूह का है। ठीक, और उसमें जो है आपका लौह अयस्क जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मुख्य खनिज अगर देखा जाए तो लौह अयस्क जो है ये दंडकारण्य क्षेत्र का मुख्य खनिज है। वन अगर देखा जाए तो यहाँ पर साल वनों की बहुत अधिकता है। साल वन जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, जो आपका जिले अगर देखें, ठीक है, तो कौन कौन से जिले इसमें कवर होंगे, जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से जो बस्तर संभाग है उसके सभी जिले, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, उसके बाद जो आपका है दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, और सुकमा, सभी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ जो मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी वाला क्षेत्र है वहां पर भी थोड़े से इसके भाग मौजूद है। ठीक है, तो देख सकते हो मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी कुछ कुछ जो भूस्थल आकृतियां है वो इसके अंदर आती है। तो मुख्य रूप से हम लोग देखें तो ये सभी जिले इसमें शामिल है। दंडकारण्य का पठार, इसको हम लोग मैप में देखते हैं। इसका जो प्रमुख भू स्थलाकृतियां हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 2 बड़े विभाजन है, जो 2 बड़े बड़े भाग हैं, वो पहला जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र में बस्तर का मैदान है। ये जो बीजापुर वाला क्षेत्र है और ये सुकमा वाला जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से हाँ, और नारायणपुर से क्षेत्र का भी कुछ भाग कवर होगा इसमें। तो जो मुख्य रूप से यहाँ पर बस्तर का मैदान, ठीक है, तो ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो बस्तर का मैदान है और पूर्व वाला क्षेत्र है वो पठारी हिस्सा है। तो ये याद रखेंगे कि पूर्व में पठार है, पश्चिम में मैदान है। ठीक है, पूर्व में जो है आपका पठार है, पश्चिम में मैदान है। तो बस्तर का पठार जो है इधर वाला एरिया पूरा बस्तर के पठार में आएगा और जो यहाँ पर वाला क्षेत्र है ये बस्तर के मैदान के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग देखें तो जो नारायणपुर है, नारायणपुर क्षेत्र में अबुझमाड़ की पहाड़ी यहाँ पर पड़ेगा। ये मैदान के जस्ट ऊपर में अबुझमाड़ की पहाड़ी है, बहुत घने जंगल है यहाँ पर। तो अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है ये इस क्षेत्र में पड़ेगा। इसके ऊपर जो है आपका कोटरी नदी बहती है। नारायणपुर के जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर कोटरी नदी बहती है। यहाँ पर परलकोट नाम का एक स्थान है, वहां पर यहाँ पर कोटरी नदी बहती है। और इसी के आसपास जो बेसिन का निर्माण हुआ है, मैदानी क्षेत्र है, तो वो कोटरी बेसिन कहलाता है। कोटरी नदी का जो बेसिन है उसको हम लोग कोटरी बेसिन कहते हैं। इसके बाद जो राव घाट है, कांकेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, वहां पर है राव घाट। राव घाट जो है उसके ऊपर जो है आरी डोंगरी, ये भी जो है आपका पहाड़ी है, राव घाट की पहाड़ी, आड़ी डोंगरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं।
इसके बाद जो है आपका गड़िया पहाड़, कांकेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको गड़िया पहाड़ मिलेगा। मलाज कुंडम ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी कांकेर वाले क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये सभी जो है कांकेर वाले क्षेत्र के हिस्से हैं, ठीक है। तो आरी डोंगरी हो गया, गड़िया पहाड़ हो गया, रावघाट हो गया, मलाज कुंडम हो गया, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये सभी भी यहाँ पर जो है कांकेर वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगर देखें केशकाल घाटी, तो केशकाल घाटी जो है आपका इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर 12 मोड़ है, तो यहाँ पर जो है केशकाल घाटी जो पड़ेगा, ठीक है। कांकेर से कोंडागांव जब आएंगे तो केशकाल घाटी को क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका है यहाँ पर इंद्रावती नदी बह रही है, जो गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। बस्तर का मैदान बता दिया हूँ, बस्तर का पठार बता दिया हूँ। यहाँ पर सबरी नदी बहती है, ठीक है। जो ये आपको पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ सबरी नदी बहती है और ये भी गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो जो सबरी नदी के पास जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे सबरी का मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका सबरी का मैदान कहलाता है। इसके बाद जो बीच वाला क्षेत्र है, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पर बैलाडीला की पहाड़ी है। पहले ही मैंने बताया था कि बैलाडीला की पहाड़ी में जो है आपका नंदीराज जो है 1210 मीटर, जो सबसे ऊंची चोटी है साउथ दक्षिण छत्तीसगढ़ की, ठीक है। दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदीराज, ठीक है। नंदीराज जो है आपका 1210 मीटर उसकी ऊंचाई है और दक्षिण छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। पहला जो है आपका ऊपर वाला क्षेत्र है, मैं बताया था, बताऊंगा जब उसको डिटेल करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपका बैलाडीला की पहाड़ी जो है 1210 मीटर, नंदीराज यहाँ की सबसे ऊंची चोटी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका उसूर की पहाड़ी है, ठीक है। उसूर की पहाड़ी यहाँ पर छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पर उसूर, तो वहां पर आपका जो है उसूर की पहाड़ी पड़ेगी, ठीक है। ये बीजापुर जिले के अंदर आता है। तो उसूर जो है आपका यहाँ पर इसकी पहाड़ी है। तो ये जो आपका प्रमुख पूरी स्थलाकृतियां हैं दंडकारण्य क्षेत्र में, तो ये सभी इसमें मैप में आप लोग इसको बार बार ड्रॉ करिए, ये याद हो जाएगा। मुख्य है आपका जो इधर पठार है और इधर जो मैदान है, तो ये जो मुख्य दो बड़े बड़े विभाजन है वो याद रखिएगा। तो दंडकारण्य का पठार के अंदर इतना ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ज्यादा डिटेल से एक बार पूरा जो है आपको टैब में चारों जो विभाजन है, भौतिक विभाग है, उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, तो इतना आप लोग ड्रॉ करते रहिए, याद रखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।